20 फरवरी 2025 के टॉप 20 करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा 2025 में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो सही जवाब होगा ए, कनकेल्व। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, परीक्षा पे चर्चा 2025 में भाग लेने वाली खिलाड़ी एमसी मैरीकॉम किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा सी, बॉक्सिंग से। एमसी मैरीकॉम बॉक्सिंग से संबंधित है, जो परीक्षा में चर्चा में भाग ली है 2025 में। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, USAID क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा? USAID क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो ये जो है विदेशी सहायता से संबंधित फंडिंग एजेंसी, याद रखिएगा अगर इसके बारे में पूछेगा USAID के बारे में। ठीक है, विदेशी सहायता से फंडिंग से संबंधित। ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का डिफेंडिंग चैंपियन कौन है? रणजी ट्रॉफी 2024-25 का डिफेंडिंग चैंपियन कौन है? तो मुंबई है। मुंबई ही याद रखिएगा, विदर्भ को इन्होंने हराया था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। पांचवा क्वेश्चन है, ग्रोक 3 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI बताया जा रहा है? ग्रोक 30 चैटबॉट किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट AI बताया जा रहा है? तो ये जो है XAI, इसका नाम जो है कंपनी का XAI है, और ये एलन मस्क का कंपनी है, याद रखिएगा। ठीक है। कतर का अमीर जो हाल ही में भारत दौरे पर थे का नाम क्या है? कतर का अमीर जो हाल ही में भारत दौरे पर थे का नाम क्या है? तो उनका नाम है शेख तमीम बिन हमाद अल थानी। शेख तमीम बिन हमाद अल थानी। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता किस स्थान पर हुई जिसमें यूक्रेन शामिल नहीं था? यानी जो यूक्रेन और युद्ध के चलते जो बैठक हुई थी अमेरिका के प्रतिनिधि और रूस के प्रतिनिधि के बीच, वो कहाँ पे हुई थी जिसमें यूक्रेन शामिल नहीं था? तो वो थी, जगह का नाम था सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब। आठवां क्वेश्चन है, अगस्टा वेस्टलैंड मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, किस देश के नागरिक हैं? तो ये जो नागरिक हैं यूके के हैं, याद रखिएगा, यूके, यूनाइटेड किंगडम। नवा क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जो एक्सपायर हो चुकी दवाओं को इकट्ठा कर उन्हें नष्ट करेगा? भारत का पहला राज्य कौन सा है जो एक्सपायर हो चुकी दवाओं को इकट्ठा कर उन्हें नष्ट करेगा? तो उस राज्य का नाम जो है केरल है, याद रखिएगा, केरल। 10वां क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय खिलाड़ी 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित हुआ है? कौन सा भारतीय खिलाड़ी 2025 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड्स के लिए नामांकित हुआ है? तो उनका नाम है नीरज चोपड़ा, याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन 5000 स्टार्टअप योजना शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन 5000 स्टार्टअप योजना शुरू की है? तो उसका सही जवाब होगा ए, होगा गुजरात। ठीक है, गुजरात ने स्टार्ट किया। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस स्टेट ने दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित करने की घोषणा की है? हाल ही में भारत के किस स्टेट ने दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा बी, होगा हिमाचल प्रदेश। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक जो रही 36 रही। ये होगा सही जवाब, 36। 14वां क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में 2025 का G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? भारत के किस शहर में
2025 का G20 समिट या शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका सही जवाब होगा सी होगा बेंगलुरु। 15वां क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में कृत्रिम सूरज आर्टिफिशियल सन परियोजना का सफल परीक्षण किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा ये। किस देश ने हाल ही में कृत्रिम सूरज आर्टिफिशियल सन परियोजना का सफल परीक्षण किया है? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा चीन ने सफल परीक्षण किया है। ठीक है, चीन, चाइना।